जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपका पैट का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम आपके लिए क्लास डाल रहे हैं रोज, और उसी के आज संदर्भ में हम आपके लिए पैट की एक और क्लास लेकर आए हैं। डीआई जो आपका कई क्वेश्चन उसमें डीआई के आते हैं कई नंबर के, इसीलिए हम आपके लिए ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। और डीआई का आज ये पाई चार्ट का हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन कैसे आता है और हल आपको कैसे करना है। इसमें आपको पाई चार्ट में जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा 1998 में विभिन्न कार्यों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको कोई पाई चार्ट दे दिया जाएगा। इसमें आपको हर कार्य पर, जैसे भोजन हो गया, भोजन पे आपका 23%, अन्य कार्यों पे 20%, यातायात पर 5%, शिक्षा पर 12%, ऐसे ही आपको सभी कार्यों पर परसेंटेज में दी गई है जितना खर्च हुआ है, और आपसे क्वेश्चन पूछे है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1998 में कुल खर्च 40,000 रुपए था, तब भोजन पर कितना खर्च हुआ। यहाँ पर आपको कुल खर्च का पता लग गया है, आपका 40,000 रुपए था। ठीक है, और आपको भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ ये पूछा है। आप पहले तो इसका टोटल निकालेंगे कि ये परसेंटेज टोटल जुड़ के कितने हो रहे हैं। तो ये आपका 15, 20, 5, 12, 15 प्लस 10 प्लस 23, ये आपके टोटल 100% ही होता है। ये आप जोड़े या ना जोड़े। ठीक है, ये आपके टोटल 100 हो गए। और अब हमें क्या निकालना है, भोजन पर खर्च। भोजन पर आप देखिए यहाँ पर 23% है, तो 40,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 23%। टोटल 100 था, 100 में से हमको 23% निकालना है। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 460 गुना 23। अगर आप इसे 23 गुना 2 करोगे तो 23 गुना 23, 23 का वर्ग 529, और 529 का डबल आपका हो जाएगा 1058, और जो जीरो बच गई ये इसके पीछे। तो इतना रुपये आपके भोजन पर खर्च आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर को साथ साथ उतारते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड पर इतने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है, वस्त्रों व आवास पर कुल कितना खर्च आया है। वस्त्र और आवास, यहाँ पर हम देखेंगे आवास ये रहा आपका और वस्त्र ये रहा, तो 10 प्लस 15 बराबर ये आपका 25% घट रहा है। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, पहले की तरह ही इसका 25% आपको निकाल देना है। 2 जीरो कर गई, फिर आपका 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। 25 छिका 150, जीरो, 25 चौका 100 और 15, तो ये आपका आ गया 11,500 रुपए आपके खर्च आ जाएंगे टोटल आवास और वस्त्र पर। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप साथ साथ उतार लेना। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, आवास व शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या होगा। तो आवास देखिए, आपको पहले आवास कहा है, आवास पर आपका 15% खर्च हो रहा है। ठीक है, फिर आपका शिक्षा पर आपका 12% खर्च हो रहा है। अनुपात का निशान लगाया आपने, तो ये परसेंटेज कट गया, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12,
तो आपका आंसर आ जाएगा 5:4। ऐसे आप इनका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते, बहुत ही सिंपल आते हैं। बस आपको क्या करना है, उनकी लैंग्वेज समझना है कि आपसे पूछा क्या है, और आप भी बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। ये आपका तीसरा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सर्वाधिक खर्च किस कार्य में किया गया। ये आपका कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा दिया है, 23%। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 23%। सबसे ज्यादा खर्च आपका भोजन पर किया गया है, 23%। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया इसमें, जिसमें आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा खर्च किस कार्य में किया गया है। तो सबसे ज्यादा खर्च आपका भोजन में आया है, 23%। अब आपका एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, लास्ट 5वां क्वेश्चन। ये आपका एक क्वेश्चन पैट में आता है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं लगभग, और सभी क्वेश्चन जो आपको पाई चार्ट दिया होगा या ग्राफ दिया होगा उससे ही संबंधित होते हैं और बहुत ही इजीली हो जाते हैं। अब आपका लास्ट का क्या है, आपका परिवार का खर्च 46,000 रुपये था, तो बचत कितने रुपए थी। ठीक है, अगर परिवार का खर्च तो था टोटल आपका 46,000, तो बचत पूछिए इसमें। बचत यहाँ पर देखते हैं हम, बचत कितनी है यहाँ से, बचत आपकी 15% है। तो 15% बचत, टोटल कितना था, टोटल आपका 100%। 2 जीरो 2 जीरो काट दी, 15 की जीरो में बनाओ 0, 15 6 90 जीरो, तो 15 चौका 60 और 9 69। कितने रुपए आपके, ये आपकी आ गई बचत। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही इजीली आप भी सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इनमें आपको क्या करना होता है, ज्यादातर जितने आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, एक आपको आयताकार फॉर्म में एक ग्राफ दिया है। क्वेश्चन है आपका, आयत चित्र में कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित किया गया है। चित्र की सहायता से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें ऊपर की ओर आपकी जनसंख्या और आपके नीचे को आपकी आयु को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये ऊपर जनसंख्या सभी हजार में दी गई है और आयु वर्षों में। और आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, क्या पूछा है आपसे, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो कस्बे की कुल जनसंख्या देखने के लिए आपको पता है, आपको क्या करना होगा, जितने भी आपको आयु दी है उन सभी को जोड़ देना है। क्वेश्चन पहला देखते हैं कितनी जनसंख्या दी है, 10 15 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 और प्लस 20। ठीक है, तो ये आपकी सभी जुड़कर जनसंख्या आपकी 120 आ जाएगी, और हजार में जब हम आंसर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 1,120 आ गई, 1,20,000। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अधिक आयु वर्ग की संख्या कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या में कितने कम है। ठीक है, जो आयु वर्ग के लोग हैं उनकी जनसंख्या कम आयु वर्ग के लोगों से कितनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अधिक आयु वर्ग के लोग कितने हैं, 70 से 80 साल के यहाँ पर 20,000 लोग हैं। ठीक, और कम आयु वर्ग के 0 से 10 साल के कितने हैं, 10,000। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आपका आ जाएगा 10,000। तो जो ज्यादा आयु वर्ग के लोग हैं
उनसे कम आयु वर्ग के लोगों का अंतर कितना है? 10,000। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सभी आसान ही आते हैं, बस आपको थोड़ा लैंग्वेज और इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपका परसेंट हुआ और आपका एवरेज और आपके गुना भाग, ये आपके थोड़े से ठीक हो तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आपका, आयु वर्ग 30 से 40 वर्ष के व्यक्ति कितने प्रतिशत है? ठीक है, 30 से 40 वर्ष में आते हैं। ये आपका 30 से 40 वर्ष कितने हैं? यहाँ पर 30 से 40 वर्ष के व्यक्ति हमें कितने मिले? 20,000। टोटल कितने थे आपके? 1,20,000। प्रतिशत में निकालना है, 20 कम 20, 20 छिका 120, तो 1/6। 1/6 आपको पता होगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आपका 4 नंबर पे देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। 4 नंबर पे दिया है आपका, 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कितना भाग है? इस बार पहले आपसे पूछ लिया था 30 से 40 वर्ष तक का, इस बार आपसे 0 से लेकर 30 वर्ष तक के, आपको इस बार यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के काउंट करने होंगे। 30 वर्ष तक के कितने हो जाएंगे आपके? 10, 15 और आपके 25, तो बराबर आपके आ गए, ये आपके टोटल 50,000 व्यक्ति आ गए। ठीक है, तो पूछा है आपसे टोटल जनसंख्या कितना है, तो टोटल जनसंख्या आपकी 1,20,000 से 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा टोटल जनसंख्या का 5/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग रखता है? जो बच्चा थोड़ा सा एडवांस होगा वो इसे करने में अपना दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने अभी तीसरा क्वेश्चन आपने किया था जिसका आंसर आपका आता 1/6 और यही आपसे पूछा है। तो 30 से 40 वर्ष वाले लोग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल जनसंख्या का 1/6 भाग रखते हैं 30 से 40 वर्ष आयु वाले लोग। ये आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे जिनको आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, और 5 क्वेश्चन पैट में करना आपके, ये समझ लीजिए 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पैट में कई क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की पैट की क्लास थी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चा क्लास को देखेगा वो पूरी देखे, तभी आप भी ऐसे ही इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और अधिक क्लास हम आपके लिए डाल रहे हैं पैट से संबंधित और सभी एग्जामों से संबंधित आपकी जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सभी हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें।